सिगमंड फ्रॉइड, हमारे कई बार हम उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहते हैं। लेकिन आपको अगर पता चले कि जिस काम के लिए उन्हें हम जानते हैं वो काम उन्होंने कभी किया ही नहीं था, यानी साइको एनालिसिस या साइकोडायनेमिक थेरेपी उन्होंने कभी दी ही नहीं। आज के हम पॉडकास्ट के अंदर बहुत ऐसी अमेजिंग बातें करने वाले हैं। अभी तक हम इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स को डिस्कस कर रहे थे गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड, लेकिन मैंने अभी रिसेंटली एक बहुत ही अमेजिंग बुक पढ़ी अबाउट सिगमंड फ्रॉइड एंड हिज लाइफ, और उसके अंदर कुछ ऐसी शॉकिंग चीज़ें पता चली जो आप अगर जानोगे तो आपको पूरा पर्सपेक्टिव अबाउट हिम बदल जाएगा। और कई ऐसी चीज़ें जो कि अनएक्सप्लेन्ड है, जैसे कि क्यों ही हैड सो मच फैंटेसी अबाउट द सेक्सुअल थिंग्स, क्यों इडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम इडिपस कॉम्प्लेक्स पड़ा, क्या रीजंस थे उसके पीछे, क्यों उनको हम नहीं कह सकते एज द रियल फादर ऑफ साइकोलॉजी, जैसे रियल फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी या रियल फादर ऑफ साइकोडायनेमिक्स। तो बिना किसी देर के इसको शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले टॉपिक पे जिसमें हम बात करने वाले हैं दैट सिगमंड फ्रॉइड वाज नॉट रियली द फादर ऑफ साइकोडायनेमिक थेरेपी या साइकोडायनेमिक कह लो, कुछ भी कह लो। क्यों? बिकॉज उनको हिप्नोसिस के बारे में, देखो आप जानते होंगे कि हम सब ये इस बात को बहुत पढ़ते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड ने बेसिकली क्या शुरू किया था कि अपने क्लिनिक के अंदर हिप्नोसिस का स्टार्ट किया यूज, बट ही डिड नॉट स्टार्ट इट, somebody who already did it told him about it। और वो कौन थे? उनका नाम था जोसेफ ब्रूअर। तो भैया जोसेफ ब्रूअर जो थे वो पहले ऐसे हम कह सकते हैं न्यूरो सर्जन कह सकते हो या आप एक डॉक्टर कह सकते हो, जिन्होंने अपने पेशेंट्स के ऊपर हिप्नोसिस का इस्तेमाल किया। और उन्होंने ये अपना इस्तेमाल बताया किसको? यहाँ पे सिगमंड को बताया, वह सिगमंड फ्रॉइड को बताया। अब जब सिगमंड फ्रॉइड को बताया तो बड़े अचंभे में आ गए और वो देखना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, पहला एक केस देखा जिसका बहुत ही फेमस केस है, इसके बारे में कई लोग जानते होंगे, एना ओ केस। एना ओ रियल नेम नहीं है, रियल नेम बार्था समथिंग है। सो एना ओ बेसिकली एक फीमेल है, और वो किसकी पेशेंट थी आपको पता होना चाहिए। शी वॉज अ पेशेंट ऑफ जोसेफ ब्रूअर। और ब्रूअर की जो पेशेंट थी उनको एक हिस्टेरिया के अंदर, उनको बेसिकली एक डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कह सकते हो कोई था, एंड शी हैड अ डिल्यूजन। डिल्यूजन क्या होता है? ये आपको एक विश्वास है जो कि सच नहीं है। तो उनको एक विश्वास था, उन्हें एक डिल्यूजन था कि शी हैज अ प्रेगनेंसी, शी हैज अ फैंटम प्रेगनेंसी। उन्हें लग रहा था कि शी इज प्रेग्नेंट, शी वाज फीलिंग ऑल द पेन्स ऑफ अ प्रेगनेंसी बट इट वाजंट देयर। एंड सेकंड थिंग, शी हैड अ डिल्यूजन दैट जोसेफ ब्रूअर इम्प्रेग्नेटेड हर, यानी जोसेफ ब्रूअर का बच्चा है वो। तो नंबर वन, एक तो वो है ही नहीं, कोई प्रेगनेंसी ही नहीं थी। नंबर टू, उस प्रेगनेंसी का पीछे जोसेफ ब्रूअर का हाथ तो था ही नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। तो इस चीज के बारे में बड़ा अचंभा था। जोसेफ ब्रूअर ने अपना सिगमंड फ्रॉइड को बुलाया, देख मैं तो एक चीज दिखाता हूँ कैसे इन केसेस को ठीक करते हैं। एंड दे टुगेदर यूज समथिंग जो कि एना ओ ने ही जिसको कॉइन कर दिया था, टॉकिंग थेरेपी। और टॉकिंग थेरेपी कुछ भी नहीं थी, बेसिकली हिप्नोसिस ही था, और फ्री एसोसिएशन का बहुत ही नया एकदम रूडिमेंटरी लेवल की फ्री एसोसिएशन थी। और धीरे धीरे जब बातचीत करी उन्हें एक्चुअली समझ आया कि भाई जो एना ओ है उसकी पास्ट में कैसी चीज़ें रही हैं, उसके बचपन में कैसी चीज़ें रही हैं। धीरे 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 उनका ये प्रेगनेंसी वाला चीज़ रिमूव हो गई। सो एट द एंड ऑफ द डे कई बार सिगमंड फ्रॉइड ने अपने ही बातों के अंदर, अपने ही पेपर्स के अंदर लिखा हुआ है जोसेफ ब्रूअर को एज द रियल फादर ऑफ साइकोडायनेमिक थेरेपी। नंबर टू, कई बार जोसेफ ब्रूअर, और एक्चुअली द फर्स्ट थिंग जो रिसर्च पेपर सिगमंड फ्रॉइड ने निकाला वो था हिस्टेरिया ऑफ मैन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हिस्टेरिया ऑफ मैन। और वो जोसेफ ब्रूअर और सिगमंड फ्रॉइड ने साथ में निकाला था। तो बेसिकली किसने उंगली पकड़ के आगे चलवाया? वो जोसेफ ब्रूअर थे। फिर एक दो इटालियन फिजिशियंस भी थे जिनको सिगमंड फ्रॉइड ने देखा और उनसे भी सीखा। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि ही वाज द ओनली वन जिन्होंने एकदम से मैजिकली ये सब कर दिया, नॉट एट ऑल। नंबर टू, बड़ी मजेदार चीज बताता हूँ। हम सब ने देखा है कि सिगमंड फ्रॉइड बहुत ज्यादा सेक्सुअलिटी की तरफ आकर्षित थे। सेक्सुअलिटी को ही प्राइमरी बता दिया, सेक्स ड्राइव, एनिमल ड्राइव में सेक्सुअलिटी का सबसे ज्यादा जिक्र है। क्यों? ऐसा क्यों है? उसके पीछे एक रीजन था। तो सिगमंड फ्रॉइड ने अपने ऊपर खुद ही फ्री एसोसिएशन किया। खुद के ऊपर जब उन्होंने फ्री एसोसिएशन किया तब उन्हें समझ आया कि ही टू हिमसेल्फ was
हैविंग ईडिपस कॉम्प्लेक्स। और वो क्यों था? उनकी एक सेंस ऑफ सेक्सुअल फीलिंग थी टुवर्ड्स हिज ओन मदर। और वो क्यों थी? क्योंकि आई गेस व्हेन ही वाज अराउंड 9 years old he saw his mother naked. So when he saw his mother naked at the age of 9 years old, he felt that first sexual attraction towards his mother. तो भैया उस समय जब उसने अपनी मम्मी को देखा, उसके दिमाग में जो फीलिंग्स आई, उसने उनको देखा। अच्छा, तो बेसिकली कई जगहों पे उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस का यूज किया। एब्सोल्युटली। तो क्या सेक्स एग्रेशन, अगर सेक्स की हम बात करें और अग्रेशन की हम बात करें, लेट्स टॉक अबाउट अग्रेशन। सिगमंड फ्रॉइड की फैमिली छोटी फैमिली नहीं थी। ही हैड मल्टीपल भाई बहन, 6-7 भाई बहन थे। ही वाज द एल्डेस्ट वन, सबसे बड़े थे। अब जब सबसे बड़े थे तो उनका सेपरेट रूम था। एंड ही डू वाज अग्रेसिव। ही डू वाज द वन जो लोगों को सबमिट करवाता था अपने भाई बहनों को, बिकॉज ही वाज द सुपीरियर वन। पूरा घर में इतनी गरीबी थी, लेकिन स्टिल उसका, सिगमंड फ्रॉइड का कमरा हमेशा अलग रहता था। बाकी सब लोग 3 रूम में, अब सोचो इतने सारे बच्चे हैं, 2 माँ बाप भी हैं, कैसे रहेंगे? बट बाकी सारे बच्चों को उन पर्टिकुलर रूम में ज्वाइन करके रहना पड़ता था। बट सिगमंड फ्रॉइड का, उसका अपना अकेला कमरा था। तो उनका खुद का अग्रेशन भी कहीं ना कहीं ही सॉ एज अ थिंग। तो दिस इज द सेकंड थिंग। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग दैट आप में से कई लोग जानते होंगे, कई लोग नहीं जानते होंगे। सिगमंड फ्रॉइड वाज एडिक्ट ऑफ सिगार्स, and not just cigars, of cocaine also. और इन दोनों के पीछे रीजन है। सिगमंड फ्रॉइड ने सिगार पीना इसलिए शुरू किया था बिकॉज उनको खुद को ही लगता था कि he was a very lethargic person, very important. He himself used to feel that he is a very lethargic person. उनके अंदर that amount of energy नॉर्मल डे में नहीं होती, और therefore वो सिगार लेते थे। सिगार का जो निकोटीन होता है वो स्टिमुलेंट होता है, राइट? तो इट यूज्ड टू स्टिमुलेट हिम, और वो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ अराउजल पे लेके आता था कि सिगमंड फ्रॉइड सोच सके। एंड इट वाज टू एन एक्सटेंट कि हर समय व्हेन ही वाज डूइंग हिज फ्री एसोसिएशन, ही नीडेड सिगार। व्हेन ही वाज ट्रीटिंग अदर पेशेंट्स विद अदर डिफरेंट थेरेपी, ही नीडेड अ सिगार। और उनको माउथ कैंसर भी हो गया था। इतना गंदा कैंसर हो गया कि पूरा लोअर ये आपका जो जबड़ा होता है उसको हटाना पड़ा। प्रोस्थेटिक यानी फेक, नकली जबड़ा लगाना पड़ा। बोलने की क्षमता भी कई जगहों पर चली गई थी। और जब उनकी डेथ होने वाली थी, आपको बड़ी मस्त चीज बताऊंगा कभी किसी और एपिसोड में, हाउ ही हिमसेल्फ चोज हिज डेथ। दैट इज अ वेरी अमेजिंग थिंग। उस डेथ का मेन कारण था ही वाज सफरिंग फ्रॉम दैट कैंसर। सो दैट वाज देयर। अच्छा जी, नाउ एक कोकेन की बात भी आती है। ही डिड ट्राई टू कोकेन एंड ही डिड इट फॉर सम टाइम, बट उसके बाद छोड़ दिया था। यू नो व्हाई ही डिड इट? बिकॉज ही सॉ दैट मिलिट्री के अंदर सम सार्जेंट्स आर गेटिंग दिस कोकेन, और उनको उनके जो बॉसेस होते हैं, आई डोंट नो कौन से वाले होते हैं, दे यूज्ड टू गिव देयर जूनियर सबऑर्डिनेट्स ताकि वो अच्छे से एनर्जेटिक होकर काम कर सके। एंड सरप्राइजिंगली उसने अपने, सिगमंड फ्रॉइड ने काफी सारे अपने पेशेंट्स को, काफी सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली को कोकेन रिकमेंड किया इंस्टेड ऑफ टी, इंस्टेड ऑफ कॉफी। ही रिकमेंडेड कोकेन। बाद में जाके ही अंडरस्टूड कि यार इट्स नॉट गुड, तो उन्होंने वो चीज छोड़ी, बट ही कुड नॉट एवर लीव सिगार। अब एक आई गेस लास्ट टॉपिक पे चलते हैं इस वीडियो के, क्योंकि काफी लंबी वीडियो होने वाली है। सिगमंड फ्रॉइड ने ईडिपस कॉम्प्लेक्स क्यों कहा? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स उन्होंने नहीं दिया था, कार्ल युंग ने दिया था, उनके बाद आने वाले कार्ल युंग ने दिया था, आप लोगों को पता होगा। लेकिन क्यों दिया? आपको पता है ईडिपस, इलेक्ट्रा, दीज आर ग्रीक नेम्स फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी। कहाँ एक साइकोलॉजी का इंसान, न्यूरोसर्जन इंसान पहुंच गया इधर? तो इसके पीछे का रीजन है। इसका रीजन ये है इसके पीछे कि सिगमंड फ्रॉइड वाज एक्चुअली बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री। ही वांटेड टू बी अ हिस्टोरियन, ही वांटेड टू बी आर्कियोलॉजिस्ट, जो दुनिया के बारे में चीजें निकाले, समझे। ही वांटेड टू बी दैट। और जब लोग उसके केबिन में जाते थे, उसके रूम में उसमें जाते थे, ऑफिस में जाते थे, तो कई पेशेंट बताते हैं कि मेरे को लगता था कि मैं किसी हिस्टोरियन के कमरे में आ गया हूँ। इधर गीजा पिरामिड के गीजा बने, पिरामिड ऑफ गीजा है, इधर वो स्फिंक्स है, फैरो है, और ऊपर अलग अलग वो बने हुए हैं, पोर्ट्रेट्स बनी हुई हैं, इमेजेस हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस की। तो ही
wanted to be an archaeologist. He had a lot of dimag in archaeology and history. Therefore, he had a lot of dimag in Greek, मैं कहूँ सभ्यता as well. And since उसे ग्रीक सभ्यता के ऊपर बहुत ज़्यादा दिमाग था, जब वो अपना ये देख रहे थे, जब उन्होंने देखा कि बच्चों के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, उनके दिमाग में सेम एक कोरिलेशन से बन गई टू अ पर्सन जिसका नाम था इडिपस. और सिंस उन्होंने उसके बारे में पढ़ा था, ही पुट दैट नेम. तो ये चीज़ें इतनी अमेजिंग है. अच्छा, एक बोनस बताता हूँ. सिगमंड फ्रॉइड एक्चुअली वांटेड टू बी अ पॉलिटिशियन. तो पर वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे हो, कुछ नया जानने को मिला हो, तो अवश्य कमेंट डाउन करो और ज़रूर देखते रहो हमारी वीडियोस. और आपको इसका पार्ट 2 चाहिए जिसके अंदर मैं आपको और भी अमेजिंग बातें बताऊंगा अबाउट सिगमंड फ्रॉइड, तो ज़रूर मेरे को बताइएगा. विद दैट, I'll end today's podcast. I'll end today's video. I was Akshay Sharma. Thank you so much for watching this video and listening to this podcast on Spotify. Jai Hind, Jai Bharat.